महाभारत की कहानी सिर्फ वीर योद्धाओं की गाथा नहीं है। ये कहानी है उन लोगों की भी जिन्होंने अपना बलिदान से, सेवा से, त्याग से राजकुलों की गरिमा, राजाओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, हर आपदा से राज सिंहासन को बचाया। ऐसे ही 3 दासी जिनका योगदान महाभारत की कहानियों में बलिदान, त्याग और सेवा का उदाहरण बना हुआ है। काशीराज की 3 राजकुमारी अंबा, अंबिका और अंबालिका की दासी थी परिश्रमी। जब महामहिम भीष्म ने अपना भाई विचित्रवीर्य के लिए ये 3 राजकुमारियों का हरण करके हस्तिनापुर लाए, तब दासी परिश्रमी भी उनके साथ आई। अंबा विवाह करने से मना करने के बाद अंबालिका और अंबिका से विचित्रवीर्य का विवाह हुआ, मगर कुछ दिनों के पश्चात विचित्रवीर्य निस्संतान स्वर्ग सुधार गए। अपने वंश को बचाने के लिए विचित्रवीर्य के माता सत्यवती उनके ही जारज संतान महर्षि वेदव्यास को बुलाया और उनसे नियोग प्रथानुसार संतान उत्पादन के लिए कहा। महर्षि के शयन कक्ष में जाने के पश्चात उसके भयावह रूप देख के महारानी अंबिका अपना आँख मुदित कर लेती है। इस कारण उसका पुत्र नेत्रहीन रूप में जन्म लेता है। उसके बाद अंबालिका महर्षि को देख के भय से पांडुवर्ण हो जाती है, जिससे उसका पुत्र पांडुवर्ण का होता है। माता सत्यवती अब दोनों रानियों को एक बार फिर से ऋषि से मिलने के लिए कहते हैं। वो लोग भय से ऋषि के कक्ष में नहीं जाती है, बल्कि वो लोग उनके बदले उनकी दासी परिश्रमी को ऋषि के कक्ष में भेज देती है। दासी परिश्रमी बहुत आदर और सत्कार के साथ ऋषि से मिलते हैं। इससे वो दासी परिश्रमी के गर्भ में महाज्ञानी विदुर जन्म लेता है, जो आगे जाके हस्तिनापुर का महामंत्री बनता है। और एक दासी थी सुगधा, जो महाराजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के साथ सुदूर गांधार से आई थी। वो बहुत सुंदर थी। गांधारी के सखी और दासी के रूप में वो गांधारी की सेवा करती थी। जब गांधारी महर्षि व्यास के आशीर्वाद से गर्भवती हुई, तब 2 साल तक वो गर्भवती रही। उसी दौरान सुगधा महाराजा धृतराष्ट्र का भी सेवा करती थी। धृतराष्ट्र से सुगधा का एक संतान हुआ, जो संतान युयुत्सु के नाम पे मशहूर हुआ। आगे जाके कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो पांडवों की ओर से लड़ा। वो धृतराष्ट्र का केवल एक ही पुत्र था, जो युद्ध के बाद जीवित बचा। और एक दासी थी द्रौपदी की दासी मालिनी। मालिनी द्रौपदी के सखी और दासी की तौर पे उसकी सेवा करती थी। द्रुपद राज्य के एक महासेना प्रलंक सेना से उसका शादी हुआ। वो एक महान क्षत्रिय योद्धा थे। मालिनी और प्रलंक सेना का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम नकुसा था। नकुसा छोटे से उम्र से ही बहुत वीर था। वो महाराजा द्रुपद का अंगरक्षक था। महाभारत के युद्ध में जब महाराजा द्रुपद पांडवों की ओर से लड़ाई में हिस्सा लिया, तब प्रलंक सेना और उसके बेटे नकुसा ने महाराजा द्रुपद की तरफ से युद्ध में भाग लिया और बहुत वीरता से
वो महाभारत की युद्ध लड़ा। युद्ध के 15वें दिन जब महाराजा द्रुपद का वध हुआ, उससे कुछ समय पहले प्रलंक सेना और उसके बेटे का युद्ध में निधन हो गया। ये 3 दासी की कहानी महाभारत में उपेक्षित है, पर महाभारत में उनका योगदान को नकारा नहीं जा सकता।